सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आइए आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक पगडंडी से पाठ नंबर 9 पढ़ेंगे। ठीक है, जो है बुद्धिमान पुत्र। आइए हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने अपने वृद्ध पिता को घर से निकालने की सोची। एक बार एक व्यक्ति ने अपने वृद्ध होता है बेटा, जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई हो, 60 साल से ऊपर हो गई हो। पिताजी, आप दादाजी को कहाँ ले जा रहे हो? ये सवाल कौन कर रहा है? ये सवाल कर रहा है पुत्र कर रहा है। ये सवाल कौन कर रहा है? पुत्र कर रहा है। किससे कर रहा है? अपने पिताजी। पिताजी, आप दादाजी को कहाँ ले जा रहे हैं? पिताजी कहते हैं शहर घुमाने। पिताजी कहते हैं शहर घुमाने। पुत्र कहता है मैं भी आपके साथ चलूँगा। पिता कहता नहीं, तुम अंदर जाकर मिष्ठान खाओ। मिष्ठान होता है बेटा मिठाई। मिष्ठान क्या होता है? मिठाई। उसके बाद है पिताजी, आप दादाजी को कहाँ ले जा रही हैं? हमने पढ़ लिया था। उसके बाद है पुत्र, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें मिष्ठान दूंगी। ये कह रही है बच्चे की माता कि पुत्र अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें मिष्ठान दूंगी। पुत्र कहता है, उसकी माताजी कहती है पुत्र उनके साथ मत जाओ। बच्चे को रोक रही है वो उसके पिता के साथ जाने से। उसके बाद किंतु बालक बैलगाड़ी में चढ़ जाता, यानी बालक नहीं मानता और बैलगाड़ी में चढ़ जाता है। दादाजी, मैं शहर देखने चलूँगा। और अपने दादाजी से कहता है दादाजी मैं शहर देखने चलूँगा। ये तो सारा खेल चौपट कर देगा। ये तो सारा खेल चौपट कर देगा, ऐसा कहता है बच्चे का पिता। व्यक्ति ने बैलगाड़ी सुनसान जगह में रोकी। व्यक्ति ने बैलगाड़ी कहाँ रोकी? सुनसान जगह में रोकी। तुम दोनों मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अभी आता हूँ। यानी उन दोनों को क्या कहा? दादा और पोते दोनों को कहा आप यहीं पर रहो, मैं अभी आता हूँ। व्यक्ति एक जगह जाकर खुदाई करने लगा। यानी व्यक्ति उनसे दूर जाकर क्या करने लगा? खुदाई करने लगा। कुछ ही देर पश्चात उसका पुत्र वहां आ पहुंचा। ठीक है, उसका पुत्र भी थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि मेरे पिताजी अब तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए। तो थोड़ी देर बाद उसका पुत्र भी वहीं जा पहुंचा। कहाँ जा पहुंचा? जहाँ वो गड्ढा खोद रहा था। अब पुत्र कहता है पिताजी आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं पिताजी? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब पिताजी कहते हैं मैं खुदाई कर रहा हूँ, मैं खुदाई कर रहा हूँ। उसके बाद मैं खुदाई कर रहा हूँ। क्यों पिताजी, क्या यहाँ धनगढ़ा है? अब पुत्र ने सोचा कि यहाँ कोई, अब उसने भी पहले कहानी सुनी होगी कि आप धरती को वहाँ पर खोद करके उससे धन निकाल लेना। तो वो भी कह रहा है क्यों पिताजी, क्या यहाँ धनगढ़ा हुआ है? नहीं पुत्र, मैं तुम्हारे दादाजी के लिए कब्र खोद रहा हूँ। कब्र वो होता है बेटा जहाँ पर किसी को दफनाया जाता है, भूमि के नीचे दबाया जाता है। तो पुत्र कहता है दादाजी के लिए, किंतु वे तो अभी जीवित हैं। अब पुत्र आश्चर्य में पड़ जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? जीवित आदमी की तो कब्र होती ही नहीं। वे जीवित तो हैं किंतु बहुत बूढ़े हो गए हैं। अब उसके पिताजी कह रहे हैं वे जीवित तो हैं किंतु बहुत बूढ़े हो गए हैं, वे हमारे काम के नहीं हैं। देखो क्या ये सही कह रहा है? ये सब आपने समझना है। क्या कोई अपने जीवित माता पिता को दफनाता है? इसका उत्तर आप सभी बच्चों ने देना है। वे केवल भोजन करते हैं। देखो वे केवल भोजन करते हैं। अब उस बच्चे के पिताजी कह रहे हैं अपने पुत्र से
अतः उन्हें दफनाने का निर्णय लिया है। यानी अब वो किसी भी काम के नहीं रहे, वे तो अब भोजन करते हैं। तो उसके पिता ने क्या कहा कि अब मुझे दफनाने का निर्णय लिया है। पुत्र बोला, अच्छा, आपके विचार सुनकर मैं प्रसन्न हूँ। ठीक है, यानी आपके विचार सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। पिताजी, क्या गाड़ी में एक और फावड़ा है? पिताजी, क्या गाड़ी में एक और फावड़ा है? पिता ने कहा, हाँ पुत्र। आगे देखिए, व्यक्ति ने बालक का पीछा किया। यानी क्या हुआ, देखो, व्यक्ति ने बालक का पीछा किया। व्यक्ति ने बालक का पीछा किया। क्यों आपके लिए कब्र बना रहा हूँ। देखो, व्यक्ति ने बालक का पीछा किया, खुदाई कर रहा हूँ। व्यक्ति ने बालक का पीछा किया तो उससे पूछ रहा था, पुत्र क्या कर रहे हो? उसने कहा, खुदाई कर रहा हूँ। क्यों? आपके लिए कब्र बना रहा हूँ। अब देखो, जैसी शिक्षा उसके हमारे माता पिता देते हैं, हम वैसे ही ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसे ही उस बच्चे ने भी सोचा कि अब पिताजी कब्र खोद रहे हैं अपने पिताजी के लिए, तो क्यों ना मैं भी अपने पिताजी के लिए कब्र खोद दूँ। मैं अभी आपकी कब्र तैयार कर देता हूँ। क्यों? फिर पूछता, मैं भी आपकी कब्र तैयार कर देता हूँ। क्यों? पिताजी, मैं आपको बूढ़ा होने पर इसमें धक्का दे दूंगा। देखो, जैसे जैसे उसके पिताजी उसको बता रहे थे, वैसे वैसे वो अपने पिताजी के साथ करने वाला है। पिताजी, मैं आपको बूढ़ा होने पर इसमें धक्का दे दूंगा। मुझे जीवित दफना दोगे? अब देखो, उसको पिताजी को बहुत गुस्सा आया कि मुझे जीवित दफना दोगे। मैं अभी से मुझे जीवित दफना दोगे, यहाँ तक हो गया था। पिताजी, मैं आपको बूढ़ा होने पर इसमें धक्का दे दूंगा। फिर वो कहता है, मुझे जीवित दफना दोगे? तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? देखो, अब क्रोध में हो गया उसका पिता कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? मैं तो केवल ऐसा सोच रहा हूँ, आप तो दादाजी के लिए ऐसा कर रहे हो। देखो, मैं तो केवल ऐसा सोच रहा हूँ, आप तो दादाजी के लिए ऐसा कर रहे हो। अब पुत्र ने कहा कि पिताजी, मैं तो सिर्फ ऐसा सोच रहा हूँ कि आप भी तो दादाजी के लिए ऐसा ही कर रहे हो। मैं तो केवल अपने परिवार की रीति का निर्वाह कर रहा हूँ। निर्वाह होता पालन, यानी जो हमारे परिवार की रीति है मैं उसी का पालन कर रहा हूँ। जैसे आप हमारे दादाजी को गड्ढा खोद कर, उसकी कब्र खोद कर उसको जीवित दफना दोगे, मैं भी ऐसे ही क्या करूँगा, जीवित ही दफना दूंगा। आगे देखो, हे भगवान, मैं ऐसा पाप करने जा रहा हूँ। अब देखो, पिताजी को इस बात का एहसास हो गया कि मैं बहुत ही गलत करने जा रहा था। हे भगवान, मैं ऐसा पाप करने जा रहा हूँ। पुत्र, तुमने मेरे नेत्र खोल दिए, यानी तुमने मेरी आंखें खोल दी। यानी उसकी आंखें क्या थी? बंद थी। उसको ये समझ नहीं थी कि मैं अपने जीवित माता पिता ने जिसने मेरे को पालन पोषण किया है, मैं उसको ही आज क्या कर रहा हूँ। जब वो कोई भी काम नहीं करते तो मैं आज उसी को जीवित दफना रहा हूँ। मैं एक बहुत गलत काम कर रहा हूँ। उसके बाद देखो, तुमने मुझे इस घिनौने काम से बचा लिया। अब पिताजी अपने पुत्र के सामने देखो हाथ जोड़ रहे हैं और रो रहे हैं कि तुमने मुझे इस घिनौने काम से बचा लिया। आओ तुम्हारे दादाजी को घर ले चले। यानी अब वो उसके अंदर ये समझ आ गई कि मैं जो कर रहा था वो गलत कर रहा था। पुत्र की बुद्धिमानी से पिता को अपनी गलती का पता चला और दादाजी घर लौटे आए। तो प्यारे बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से बेटा ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़ों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हमें कभी भी उनको दुखी नहीं करना चाहिए। अगर हमारे माता पिता भी हमारे दादा दादी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो आपको भी उनको समझाना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो हम इससे पहले आपके लिए इस पाठ से संबंधित 2 वीडियो बना चुके हैं।
और मैं आगे भी इस पार्ट की वीडियो लेकर आऊँगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। जब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे आपको पूरा कंटेंट समझ में नहीं आएगा। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।